ये बिठाने वाला मना कर रहा है, मैं नहीं बिठाऊंगा। क्यों नहीं बिठाओगे? बस मस्ती मेरी है, तो कारण तो बता। राम गए, राम ने कहा भैया पार होना है, बिठा ले। मैं कहा बिठा तो लूँ, पर एक शर्त पे बिठाऊंगा। क्या? मैंने सुना है आपके चरण में जादू है, और मेरे को संशय है क्योंकि आपके चरण की रज एक पत्थर पर गई तो पत्थर नारी बन गया, तो मेरी तो लकड़ी की नाव है, ये नारी बन जाएगी। मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगा, कैसे पेट भरूँगा? मेरी बिठा फिर मैं अपने हाथ से आपके चरण धोऊं, मेल निकाल लूं, आपके पांव साफ कर दूं, कोई धूल नहीं, कोई मिट्टी नहीं, कुछ नहीं, मैं धोऊं, मेरे मन का संशय खत्म हो जाए, तब आप ये चरण नाव में रखो। राम ने तो हाँ कर दी, पर लक्ष्मण ने मना कर दिया। दादा, जब आपने अपने चरण बड़े बड़े संत महात्माओं को दे दिए, अच्छे अच्छे विद्वान लोग रह गए, उनके पास में चरण नहीं है, और ये नाव चलाने वाला कह रहा है कि मैं आपके चरण धोऊं, मैं आपके चरण धोऊं। नाव चलाने वाला कह रहा, और आपने हाँ कर दी। बड़े बड़े लोग तरसते रहे, हाथ जोड़ते रहे, नाक रगड़ते रहे, और आपने उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, गए नहीं उधर, अनसुनी कर दी, और आप यहाँ अकेले होकर चल रहे। लक्ष्मण, मैंने उनकी बात इसलिए अनसुनी करी है, उन लोगों की बात अनसुनी हुई है जो कभी कभी उन्हें मेरी नहीं सुनी। और जिनकी जिस सुनने आए सुन रहे हैं उसकी सुनोगे तो वो भी जरूर अपनी सुनेगा। बोले भक्तों भगवान की। भगवान अपने भक्त से कहते हैं, अगर तूने मेरी कथा सुन ली तो मैं तेरी व्यथा सुनूंगा। कथा सुन ली तो मैं व्यथा सुन लूंगा, और अगर नहीं सुनी तो मैं फिर क्यों व्यथा सुनूंगा। दौड़ करके भी उन्हीं के लिए आए जो उनके यहाँ दौड़ दौड़ करके जाते हैं। ये दौड़ दौड़ करके जाते, सुन लेते, कथा हो रही, चलो मंदिर चलो, सावन सोमवार है, चला दर्शन करके आएंगे, नवरात्रि है, चलो माँ के दर्शन करके आएंगे। दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कोई तीर्थ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है। दौड़ दौड़ करके जाके अच्छा काम है, धर्म का काम है, दौड़ने लगे। चलो चलेंगे, कीर्तन में, भजन में, प्रातः काल प्रभात फेरी निकलती है, दौड़ करके उठ करके जो प्रभात फेरी में सुबह उठ करके चले जाते, उनके लिए परमात्मा कहता चिंता मत कर, जिस दिन तेरी आँख मिचाएगी उस दिन में भी दौड़ कर जाए। घबराए तू, वह चिंता करे, वो थोड़ी देर आ जाएगा, आ गया, और सागर से पार निकल गया। एक बात पूछे आपसे, कई लोगों के मन में शंका होती, रोज मंदिर क्यों जाओ, रोज गीता जी क्यों बचो, रोज तुलसी जी को जल क्यों चढ़ाओ, गाय को रोटी क्यों दो, माला क्यों घुमाओ। कई लोगों के मन में ऐसा संशय है, रोज रोज क्यों करो, कर लिए 2 दिन कर लिए, 4 दिन कर लिए, सावन महीने कर लो नमः शिवाय नमः शिवाय। लगने वाला सावन, 5 दिन बाद सावन शुरू हो जाएगा, और जब चलेगा नहीं, जिन देखो उनको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन खत्म हो ने फिर दूसरी चीज चलेगा, मनक से मनक नहीं सुबह।
खाली सावन तक ही है। फिर क्या चलेगा? क्या चलेगा? हे नमः शिवाय। तो वो भी जानता है, परवाना भी सब पता है उसको। देखो थोड़ा समझो, क्यों मंदिर जाते हैं, क्यों गीता पाठ करते हैं, रोज रोज जाएंगे, सुबह शाम आरती होती चले जाओ, ज्यादा नहीं बने यहाँ से। आप धंधाकारी हो, काम धंधा चलता है, गृहस्थी जीवन है, अपने से ज्यादा नहीं बढ़े तो अपने एक नियम है, प्रातःकाल प्रभात फेरी में घूम करके आना। गोपियों का क्या भाव था? गोपियों के पास क्या था? वो कोई पूजा पाठ थोड़ी करती थी, वो तो गृहस्थी थी, वो तो ग्वालन थी, गाय गोबर दूध दही माखन इनमें उलझी हुई थी। वो तो फिर एक ही काम करती थी, वो तो सुबह उठती, प्रातःकाल उठती और उठ करके श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। ये बोलो, शरणं गोपाल श्री कृष्ण